मुफ्ती फिदा इलाही अब्बासी साहब कल आप ही की पार्टी के एक नेता थे जो ये कह रहे थे कि पहलगाम के आतंकी जो हैं वो पाकिस्तान का फक्र हैं। ये बड़ी आपत्तिजनक बात उन्होंने बोली थी। खैर, मैंने रजिस्टर करा दी, आपकी नॉलेज में डाल दी। सवाल ये है सर मेरा आपसे कि कोई मुस्लिम कंट्री आपके साथ क्यों नहीं है? ईरान तक ने इस बात पे सहमति नहीं जताई है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो पाकिस्तान का साथ देगा। ऐसे में ये कितनी बड़ी चिंता की बात है कि पाकिस्तान जो अपने आप को इस्लामिक मुल्क कहता है, उसके साथ दुनिया का कोई इस्लामिक मुल्क नहीं है, ईरान भी नहीं है। थैंक यू जी। मैं काफ़ी देर से सुन रहा था और पाकिस्तानियों के भी और आपके भी तजज़िये में सुन रहा था। जहाँ तक आपने सवाल किया कि कल जो हमारे साथी ने गुफ्तगू की, मैं बिल्कुल हिमायत करता हूँ उसकी, क्योंकि जिसको आप आतंकवादी समझ रहे उसको हम मुजाहिद समझ रहे। आप आसिम मुनीर को ये कि अकेला समझ रहे, ऐसे नहीं है। आसिम मुनीर के पीछे पूरी कौम खड़ी है। ये मुजाहिद बेगुनाहों का कत्ल करते हैं। अब्बासी साहब, आपके मुजाहिद बेगुनाहों का कत्ल करते हैं, बच्चों को मारते हैं, औरतों को बेवा करते हैं। देखो, ये जैसे मैंने पहले इंटरव्यू में कहा था, जहां मुझे बात करने नहीं दी गई, ये एक मैं पूरी बात करने दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बोलते हुए पूरा मुल्क ही नहीं, आपका मुल्क ही नहीं, मेरा मुल्क ही नहीं, पूरी दुनिया सुने। मैं नहीं रोकूंगा आपको, आप बोलिए। मैं तो आपको बता रहा हूं कि जिन्हें आप मुजाहिद कह रहे हैं वो यहां औरतों को बेवा कर रहे हैं, बच्चों को यतीम कर रहे हैं। आज जो हिंदुस्तान के जो पेपर लीक हुई, जहां उन्होंने ये मंसूबा बनाया किस तरह वहां से दहशतगर्दी करनी है और किस तरह पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाना है, कौन सा पेपर लीक? अब्बासी साहब, कौन सा पेपर लीक? 10 मिनट फेक न्यूज बाद एफआईआर दर्ज हुई, 10 मिनट में वो चल के थाने में नहीं पहुंचते, एफआईआर कैसे दर्ज हुई? और आपको मदरसे में यही पढ़ाया जाता है, यही पढ़ाया जाता है आपको मदरसे में। और क्या सीखोगे वहां पर? फेक न्यूज क्या बता रहे हैं आप? क्या बता रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए ये बात करने से। आप निकलो, जिहाद करो। और मैं समझता हूँ कि एशिया के अंदर हिंदुस्तान एक दहशतगर्द रियासत है, एक दहशतगर्द रियासत है जो मुसलसल इस फायर के खिलाफ वर्जी कर रहे, कश्मीर के लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे, जहां कई महीनों कई सालों से वहां पर जुल्म हो रहा है। लेकिन आलमी कुव्वतें भी इस पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान के मुसलमान इसमें खामोश नहीं रह सकते। हम इस जंग में शरीक होंगे। और खामोश नहीं रहो और चलाओ। बोलिए अब्बासी साहब, बोलिए। लोगों ने सिर्फ आपका ढका हुआ चेहरा देखा है, पेड़ के पीछे छिपे हुए बंदूक की नली निकालते हुए एक आंख वाला आतंकी देखा है। बोलिए, मैं चाहता हूं पूरा चेहरा आपका आज पूरी दुनिया देखे। बोलिए। देखो, मैं यही कह रहा हूं कि जिसको आप आतंकवादी समझ रहे हैं उनको हम मुजाहिद समझ रहे हैं। वो आतंकवादी हैं। हमारी समझ पर सवाल मत उठाइए, समझ पर उनकी सवाल उठाइए जो कुरान पाक की आयतों को गलत समझते हैं, जो कुरान पाक की आयतों से गलत हवाला लेते हैं। समझ पर उनकी सवाल उठाइए। हम समझते नहीं हैं, हम मानते हैं, हम जानते हैं कि वो आतंकी हैं। जिंदा सबूत है। और गुज़िश्ता दिनों ईरान से गठजोड़ के साथ जो उसके बॉर्डर में एक कमांडर और सुनिए फिदा इलाही अब्बासी साहब, आप इस सोच के साथ अगर हिंदुस्तान कभी आए ना तो आपको हिंदुस्तान का मुसलमान ही मार डालेगा, ये मेरा दावा है। आप इस सोच के साथ कि यहां पर मुसलमान जो है वो पीड़ित है, उस पर जुल्म सितम हो रहा है, अगर आप आ गए तो आपको हिंदुस्तान का मुसलमान ही निपटा देगा, ये मेरा दावा है। गज़वा हिंद का पेशंगोई जिसको पैगंबर दो जहां हम गज़वाए हिंद भी जानते हैं और दारुल खिलाफा भी जानते हैं। हम गज़वाए हिंद भी जानते हैं और दारुल खिलाफा भी जानते हैं। नॉलेज हमें भी है कि मंसूबे क्या हैं आपके, लेकिन हिंदुस्तान में वो मंसूबे, वो नापाक मंसूबे कामयाब नहीं हो पाएंगे अब्बासी साहब, ये ध्यान रखिएगा। चलिए मैं लौटता हूं आपके पास, समय बहुत है हमारे पास। हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, आप ये सब आकलन कर चुके हैं और ये आकलन आज का नहीं है। पाकिस्तान का ये चेहरा नया नहीं है, बल्कि नया ये है कि पूरी दुनिया अब ये चेहरा न केवल जान गई है, पहचान गई है और मान गई है। कोई कंट्री पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा। पाकिस्तान का सेना प्रमुख, आर्मी चीफ भाग चुका है। वहां पर रातों रात तख्ता पलट होने की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान अपने ही जाल में फंस चुका है। देखिए अनुराग जी, सबसे पहले तो ये मुझे लगता है कि
बेईमान लोगों को भारत के टीवी चैनलों पर नहीं दिखाना चाहिए। ये पाकिस्तानी बेईमान सर है। दिखाना चाहिए। मैं नहीं आपसे तब आप मुझसे बहुत सीनियर है सर, दिखाना चाहिए, वरना लोग कहते हैं कि ऐसे लोग कहां बसते हैं, ऐसे लोग कहां हैं। ये बैठे हैं, देखिए ये फिदा इलाही अब्बासी ये बैठे हुए हैं यहां पर, इनको देखना दुनिया को चाहिए, समझना चाहिए। बोलिए सर। क्यों नहीं दे रहे? नहीं, मेरी निजी राय है कि ये बेईमान लोग हैं, ये आतंकवाद दुनिया भर में फैलाते हैं और ये दुनिया भर की कहानियां सुनाते हैं। ये भारत के मुसलमानों के मन में दुनिया की और जो गंदगी है वो भरने की कोशिश करते हैं। ये दुनिया के मंचों पर ऐसी बदतमीजियों का इस्तेमाल करते हैं और जितनी बातें कर रहे होते हैं वो बेसिर पैर की होती है। हाँ, भारत में क्या कुछ हो रहा है इसको दुनिया देख रही है, पाकिस्तान में जो हो रहा है वो दुनिया देख रही है। तो क्या हुआ, पाकिस्तान के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लग गए, पाकिस्तान को दुनिया का कोई देश मदद नहीं कर रहा है, पाकिस्तान कटोरा लेकर भीख मांग रहा है और आप इनको थोड़ी जगह दे देते हैं तो इनको कुछ और इनका घर चल जाएगा। ये बेईमान लोग जिस तरह की बदतमीजियां करते हैं और ऊटपटांग हरकतें करते हैं, ये जब कह रहे हैं कि आतंकवादी को मुजाहिद मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बैठे राजनीतिक पार्टी पीएनपी के नेता जब ये कहते हैं कि आतंकवाद हमारा धर्म है, वो मुजाहिद है, आतंकी नहीं है, तो फिर पाकिस्तान की पोल खुल जाती है। ये सबूत है जो हम पाकिस्तान को दे रहे हैं। पाकिस्तान में बैठा है पाकिस्तान का ही आतंक का सबूत देने वाला नुमाइंदा। निश्चित तौर पर। और देखिए पाकिस्तान की जहां तक बात है, मैं ये कह रहा हूं कि ये वाला खेल अब खत्म हो गया है। ये डिफेंस एक्सपर्ट लोग जाने, हमारी तो उतनी समझ रक्षा की नहीं है, लेकिन ये खेल अब खत्म हो गया कि तख्ता पलट करेगा कोई, सेना वाला आ जाएगा, ये सब खेल खत्म हो गया है। अब पाकिस्तान पूरी तरह से खत्म होने की तौर पर बढ़ रहा है। अब पाकिस्तान में जो वहां की समझदार जो भी थोड़ी बहुत आवाजें थी, जिन लोगों की समझ होती थी, वो भी अब उल्टा सीधा बोलने लगे, उनको भी नहीं समझ में आ रहा है। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हो, पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स हो, पाकिस्तान के वो लोग जिनको लगता था कि हम आज नहीं तो कल इनको दुरुस्त कर पाएंगे, उन्होंने भी आत्मसमर्पण कर दिया है, सरेंडर कर दिया है। वो आतंकवाद के आगे, वो इन जो उग्रवादी आतंकवादी लोग हैं उनके आगे, वो पूरी तरह से जिहादियों के आगे वो सरेंडर कर चुके हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये तख्ता पलट से आगे का खेल है। अब पाकिस्तान के भीतर आप उसको गृह युद्ध कह लीजिए, आप उसको कह लीजिए, एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो जाएंगे और ये खुद ही एक दूसरे को मारकर खत्म कर देंगे। वैसे ही एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हुए हैं। अब इनको बाहर से मदद नहीं मिलती है, अब इनको डॉलर नहीं मिल रहे हैं, भिखमंगे हैं, कटोरा लेकर घूमते हैं, उस कटोरे में कोई चवन्नी डालने को तैयार नहीं। अब क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे की चवन्नियां लेने के लिए गला काट रहे हैं और उसकी बात नहीं स्वीकार करके ये बता रहा है ये आदमी की आतंकवादी नहीं मुजाहिद है। ये क्या तमाशा फैलाए हुए। और मैं फिर कह रहा हूं, ये बेईमानी, ये पूरी तरह से दुनिया के सामने ये झूठ लगातार बोलते रहे। इमरान खान ने क्या कहा था अमेरिका में जाकर, 40 से 50 हजार ऐसे आतंकवादी हमने पैदा किए। अभी इनका मंत्री क्या कह रहा है कि हमने दुनिया भर में, हमने अमेरिका के दबाव में आकर, रशिया के दबाव में आकर हम आतंकवादी पैदा करते रहे। इनको शर्म नहीं आती है। आतंकवाद की एकमात्र जमीन अगर दुनिया की सबसे बड़ी है तो वो पाकिस्तान है। दूसरे लोग तो अभी इनसे बहुत पीछे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, पाकिस्तान खत्म होना अब इसकी नियति है और इस बार जहां जाकर ये खड़ा हुआ है, इनका खत्म होना तय है। समय कितना लगेगा ये बस देखने वाली बात होगी। अच्छा, फिदा इलाही अब्बासी, आप बीच बीच में बहुत बोल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आप कह रहे हैं आतंकी नहीं हम मुजाहिद हैं, आतंकी नहीं हम मुजाहिद हैं। मैं आपको बता दूं कि कौवा जो है अपने अंडे कोयल के घोंसले में दे आता है तो उस अंडे से कोयल नहीं निकलती, निकलता कौवा ही है। चलिए, मैं एक बात, जिसको आप आतंकवादी समझ रहे हैं उसको समझ रहे हैं। आप मानते हैं, आप मानते रहिए साहब, आप मानते रहिए। हम जिसे आतंकवादी समझ नहीं रहे हैं, हम जिसे आतंकवादी मानते हैं, जो आतंकवादी होता है, आप उसे मुजाहिद समझते रहिए। मैंने कहा ना कि कौवा कोयल के घोंसले में अपना अंडा दे देता है, इससे उस अंडे में से कोयल नहीं निकलती, निकलता कौवा ही है। कौवा भले ही समझ ले कि कोयल निकलेगी उसमें से, लेकिन ये वही वाला मामला है। फिदा इलाही अब्बासी के लिए आपका क्या जवाब है प्रेम शुक्ला साहब? हसन दुरानी, मैं आता हूं आपके पास इसके बाद। देखिए, पाकिस्तान के ना तो देखो पाकिस्तान के हुक्मरान ना तो कोई बात ऐसी करते हैं जिसका कोई औचित्य हो, ना उनके फिदा इलाही अब्बासी साहब, आप स्काइप पर हैं, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, डिस्टर्ब कर रही है आपकी आवाज। आप शांत हो जाए, मैं लौटूंगा आपके पास। जो इनकी दशा है, जिस तरह का पाकिस्तान पर सवार है, पाकिस्तान के हुक्मरानों पर सवार है, हाँ नहीं सना का, और सना का परिणाम ये होगा
कि जब जो है गधा प्रधान देश सनकता है तो चीपो करने के अलावा उसके पास कुछ होता नहीं, तो रेक रहे हैं ये। और रेक किसके बूते रहे हैं? अपनी सनक के बूते रहे हैं। मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं। देश के गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। और इस लड़ाई में न केवल 140 करोड़ भारतीय, पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी, लामबंद होकर सभी दुनिया के देश एक मुश्त होकर आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई में भारत की जनता के साथ खड़े हैं। और मैं फिर से संकल्प दोहराना चाहता हूं, जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा हमारी लड़ाई चालू रहेगी। और जिन लोगों ने एक कृत्य किया है उसका उचित दंड उनको निश्चित रूप से दिया जाएगा। भाइयों बहनों, आज बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की 9 फुट ऊंची प्रतिमा का यहां अनावरण किया गया। बोडोफा न केवल बोडोलैंड के लिए, न केवल बोडो। जी प्रेम शुक्ला, आप अब बात पूरी कर सकते हैं। तो जिस तरह का सनक सवार है उस सनक से ही समझ में आता है कि उनकी दुर्दशा का जो समय है वो प्रारंभ हो गया है। आपके पास आटा है नहीं, आपके पास हथियार है नहीं, आपके पास विमान है नहीं, आपके पास साहस है नहीं। आप 1965 में मार खाए फिर भी नहीं सुधरे, 71 मार खाए फिर भी नहीं सुधरे, आपको बालाकोट में घुसकर मारा फिर भी नहीं सुधरे। अरे भाई, आपको दुनिया में अब कोई खैरात देने के लिए तैयार नहीं है। अब सऊदी अरेबिया और संयुक्त अरब अमीरात भी जो है इनके कटोरे में भीख डालने के लिए तैयार नहीं है जी। ये चीन के भरोसे बैठे हुए हैं। जो चीन मुसलमानों को सूअर की मांस खिलाता है उस चीन के सामने कटोरा फैला खड़े हैं और इस्लाम की दुआई देते हैं। उठते बैठते जो है ये इस्लाम की दुआई देते हैं, लेकिन जो मस्जिदों को बंद कर देता है, जो मुसलमानों की दुर्दशा करता है, उस चीन के सामने बेशर्मी से कटोरा लेकर खड़े होते हैं। ऐसे बेशर्मों को क्या कहा जाए अनुराग जी? ठीक है, इनकी दुर्दशा का आलम तो यही है ना कि जो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर जो कोई नमाज पढ़ता है उसकी दुर्दशा कर देता है।